हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? सब होप सब बढ़िया होंगे और प्रिपरेशन भी आपकी बहुत बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो अब देखो मैथ और मैथ्स के तो वीडियो लेक्चर अपलोड हो ही रहे हैं, साथ साथ में अब एसएसटी केमिस्ट्री इनके भी वीडियोस अपलोड होने लग जाएंगे। तो साथ साथ में आप पैरेलली उससे भी प्रिपरेशन कर सकते हो, चैप्टर को आपके कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपको डाउट वगैरह है तो अपना टेलीग्राम ग्रुप है, ओपन है, आप उसमें अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो अभी अपन बात करते हैं, पिछला चैप्टर की बात करी थी जिसमें था अपना अल्फ़ाबेट टेस्ट। बहुत सिंपल चैप्टर था, उसमें बेसिक चीज़ वही थी कि आपको पोजीशंस और अल्फ़ाबेट्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। वैसे तो ABCD सब पढ़ते हैं बचपन से, बट अभी जो जिस लेवल पे पढ़ना है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि उनकी पोजीशन थोड़ी याद होनी चाहिए। फॉरवर्ड से पोजीशन, बैकवर्ड से पोजीशन, 27 माइनस करना पड़ता है, ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं बट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, कोडिंग डिकोडिंग। तो इसमें भी अपने अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन का वैसा ही यूज़ होता रहेगा। ठीक है, तो देखो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहला टॉपिक आता है अपना, है कोडिंग डिकोडिंग में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सब अपन साथ में डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो पहला जो फर्स्ट वन आता है लेटर टू लेटर कोडिंग। लेटर टू लेटर कोडिंग। ठीक है, फर्स्ट वन जो आपको मिलता है वो मिलता है बेटा लेटर टू लेटर कोडिंग। इसमें जो आपका पहला टॉपिक आता है वो है लेटर टू लेटर कोडिंग। लेटर टू लेटर कोडिंग, क्लियर? पहला फर्स्ट वन ये आता है। ठीक है, देखो इसमें अपन वही अपना तरीका है। देखो मैथ में ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स थ्योरी है उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व हो गए, उसमें क्वेश्चन के साथ साथ ही अपने को कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते रहते हैं। ठीक है, तो देखो उसी के टाइप में अपन जाते हैं जो अपना अभी तक अपन जो यूज़ करते आ रहे। जैसे सपोज एक वर्ड दिया हुआ है कुमार, ठीक है, उसको बोला गया कि इसका मैं कोड करता हूँ। ठीक है, जैसे आप कभी कोई मूवीज़ वगैरह देखते हो तो कोडिंग होती है कि हाँ भाई इस वर्ड का मीनिंग ये है, इस वर्ड का मीनिंग ये। तो उसमें भी सेम यही है कि कोडिंग मीन इस वर्ड का मैंने कुछ कोड करा है, कुछ मेरे लैंग्वेज में या कोई डिफरेंट, जैसे ये अपनी इंडियन लैंग्वेज है, कोई और एक्स्ट्रा लैंग्वेज कोई भी मान लो। ठीक है, तो वो आ रहा है आपका KVNB और S। ठीक है, LVBNS ठीक है, ये हो रहा है। ठीक है, अब आपको कोड पूछा गया, किसी का भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सपोज आपको बोला गया है कि ये कोई लैंग्वेज में किसी का कोड है, तो आपको कोड बताना है। सपोज मैं सिंपल ले लेता हूँ जयपुर। ठीक है, जयपुर का कोड बताना है कि बेटा क्या होगा, क्लियर? तो ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इसको समझने के लिए मैं सिंपल सा, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको पोजीशंस लिखनी पड़ेगी जो आपको गिवन है उनकी। ठीक है, तो देखो पोजीशन लिखता हूँ तो के की है 11, 21, इसकी है 13, इसकी है 2, इसकी है 18। ठीक है, अब इनकी पोजीशन लिखता हूँ बेटा, तो यहाँ पे देखो इसकी पोजीशन है 12, इसकी पोजीशन है 22, इसकी 14, इसकी 2 और इसकी 19। तो देखो आप बहुत सिंपल सा, इसमें आपको एकदम से पता चल गया होगा कि आपका इसमें कितना प्लस करा मैंने, +1। इसमें आपने कितना प्लस करा, जयपुर को हटा दे क्या, नीचे ले ले क्या? ठीक है, इसमें वापस कितना करा बेटा, +1। नेक्स्ट वन में वापस +1। ठीक है, तो मीन बेटा सिंपल सा है कि सब में ही +1 +1 +1 +1 +1 करता जा रहा हूँ, तो मेरे को ये कोड मिल रहा है। ठीक है, अब देखो सेम वही पैटर्न इसमें भी फॉलो करवाना है। तो यहाँ देखो जे का आपका होता है 10, इसका होता है 2, इसका होता है 9, इसका होता है 16, इसका होता है 21, इसका होता है 18। अब सबका +1 कर दो आप सिंपल से, तो +1 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका। तो
11 10 का 11 है। देखो +1 यहाँ पे बच्चा सोच रहा होगा सर मैं +1 क्यों करूँ, यहाँ तो सीधा हो रहा है ना, K से L, U से V, M से N, O A से B, हाँ कोई दिक्कत नहीं। बट बेटा यहाँ +1 हो रहा है, सपोज कभी +1 +2 +3 बड़ा होता जाएगा ना, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपका। तो उस टाइम को कंज्यूम जो हो रहा है उसको कम करने के लिए नंबर वाले काम आएगा। ठीक है, देखो जे का आपका हो जाएगा K, ठीक है, A का हो जाएगा B, I का हो जाएगा J, P का हो जाएगा Q, U का हो जाएगा V और R का हो जाएगा S। अब पोजीशन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं आप तो इसकी पोजीशन हो गई 11 2 10 17, ये होगी आपकी 22 और ये होगी 19। तो सब में +1 सॉरी ये गलत लिख लिया ना, यहाँ पे 1 है, 1 पोजीशन। तो सबकी पोजीशन अपन ऐड करते गए, ऐड ऑन करते गए तो आपको अपना रिजल्ट मिल गया। अब बहुत सा बच्चे ये बोलेंगे कि सर ये +1 ही है ना, आप इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो इस क्वेश्चन पे। यहाँ तो डायरेक्ट बेटा आपको दोनों टाइप से करना है। आपको लग रहा है कि बहुत सिंपल है तो जल्दी से कर लो फटाफट, और दूसरा नंबरिंग वाला भी आना चाहिए, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी मैं वो थोड़ा सा आगे अपने डिस्कस करता हूँ। तो देखो सपोज मेरे को कभी यहाँ तो +1 हुआ, सपोज +1 +2 +3 +4 ऐसा चल रहा हो पैटर्न, कुछ भी पैटर्न चल सकता है। ठीक है, +2 -2 +1 +2 -2 ऐसा भी पैटर्न हो सकता है ना, +1 -2 +3 -4 +5 सो ऑन। देखो नंबर भी बढ़ता जा रहा है और साइन भी बढ़ता जा रहा है, तो दोनों चीज़ें साथ में चल रही है। तो मतलब ऐसे कुछ भी पैटर्न बन सकते, और जो भी आप बनाना चाहते हो देखो, और क्या बना सकते हो आप, है ना, सपोज 5 वर्ड का हो तो आप कुछ और अलग बना सकते हो। जैसे सपोज 5 वर्ड ही हो तो उसमें आप बना सकते हो -5 -4 -3, ये ऐसा ले सकते हो। ये +1 है ना, इसको -1 -2 -3 -4 ऐसा भी ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसे बात के दुनिया भर के पैटर्न बन जाएंगे, बट ऐसे पैटर्न अपने को कोई याद भी नहीं रखने, जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे अपन सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है ना। ये जो मैंने मेथड बताया है आपको नंबरिंग करके, वो यहाँ पे यूजफुल होगा जहाँ पे जैसे ऐसे नंबर आ गए, इसमें बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। तो मतलब बहुत सी जगह होगा जहाँ पे आपको फ़ायदा भी होगा ऐसे से, और कहीं कहीं पे आपको हो सकता है ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप वो वाला मेथड लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों आने चाहिए कहने का मतलब। और पहले वाले में तो कोई आने की बात ही नहीं, ABCD तो लगा रहे, A से B, B से C, C से D, तो उसमें कोई आने की बात ही नहीं, उसमें तो डायरेक्ट जंप करें। हाँ, ये वाला आना आपको ज़रूरी है। ठीक है, सपोज एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं। ठीक है, मेरे को बोला गया है कि जापान का कोडिंग है जापान, JAPAN। ठीक है, जापान, ये लेते हैं अपन एग्जाम्पल। जापान का कोडिंग है आपके पास बेटा, ये है आपका KCSES। ठीक है, ये इसका कोडिंग है जापान का। ठीक है, और अब आपको पूछा हुआ है कि भाई साहब आप इंडिया का कोड बता दीजिए। ठीक, इंडिया का कोड बता दीजिए, बस इतना सा क्वेश्चन है अपने पास, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो अब आप इसको करने जाओ, J के बाद K आ रहा है, A के बाद B C आ रहा है, P के बाद Q R S आ रहा है। ठीक है, A का A B C D E ऐसे काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हो सकता है कि आप कुछ गलती भी कर लो, बट नंबरिंग में गलती होने के चांस कम है। ऐसा क्यों? नंबरिंग में गलती होने के चांस क्यों? क्योंकि नंबरिंग से अपन ज़्यादा फेमिलियर है। ठीक है, ABCD तो अभी पढ़ रहे, ठीक है, और ऐसे अल्फ़ाबेट्स तो पढ़ते नहीं अपन, स्पेलिंग पढ़ते या मीनिंग पढ़ते उसका। ठीक है, तो ऐसा अपन डायरेक्टली पढ़ते भी नहीं है। ठीक है, बट नंबर से तो अपना जन्म से ही अपना उसके साथ तो क्या बोलते हैं यार, जन्म से ही उसके साथ अपना अच्छी बॉन्डिंग है। ठीक है, क्योंकि मतलब अपन ज़्यादा फेमिलियर है उनके साथ। ठीक है, तो अब देखो इनकी पोजीशन लिखता हूँ। जे आपका है 10 1 16 1 14। ठीक है, MN 14 हो गया, ये इनकी पोजीशन होगी बेटा। अगले वालों की पोजीशन लिखता हूँ, K की 11, C की 3 19 5 19। क्लियर, ये आपकी पोजीशन हो गई सिंपल से। अब देखो क्या हो रहा है बेटा, देखो पहले से पहला गया +1 में, पहले से दूसरा गया +2 में।
ठीक है। पहले तीसरे से तीसरा गया +3 में, चौथे से चौथा गया +4 में, पांचवे से पांचवा गया +5 में। तो देखो क्या पैटर्न बन रहा है बेटा, +1 +2 +3 +4 +5, 1 2 3 4 5 सबके साथ अपन एडिशनली एक एक प्लस होता जा रहा है। ठीक है, तो सेम बात अपने को यहाँ पे करनी है, बस कोई दिक्कत नहीं है अपने को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, बस ये सिंपल सा अपना हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। आई का होता है 9 14, डी का होता है आपका 4, इसका होता है 9, इसका होता है 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडिया। ठीक है, आई देखो अब इसको और थोड़ा सा अपने सोचेंगे, सर आप इतना फास्ट लिख रहे हैं, हम कैसे लिखोगे। ठीक है, तो आप देखो थोड़ा सा ऐसा सोचो, मैंने बताया था एजोटी वर्ड बताया था आपको। ठीक है, तो देखो एजोटी वर्ड में क्या था आपका, ई से स्टार्ट था एजोटी। ठीक है, तो देखो ई जे एजोटी, एजोटी का मैंने बताया था आपको एजोटी। ठीक है, तो देखो ये था बेटा 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25। अब इसके आसपास ढूंढो आप। ठीक है, तो देखो इसके आसपास ढूंढोगे। ठीक है, आई कितने पे, आई यानी आई जे का 10 है तो आई का 9 होगा। एन ओ एम एन ओ से पहले आ रहा है तो 14 हो जाएगा, ओ का 15 है। डी का तो सिंपल सा याद आ जाता है, BCD 4 हो जाएगा। आई का वापस अपन ने लिख ही लिया था 9। ठीक है, ए का वापस 1 हो गया। ठीक है, तो मतलब बहुत से तो आपको सिंपल से याद भी होंगे और कुछ अपने को थोड़े से समझ के याद भी रख सकते हो आप, और थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी ना बेटा, ये कुछ भी नहीं है, सब याद हो जाता है। ठीक है, और कुछ भी नहीं, मैंने कभी भी याद नहीं करे इन क्वेश्चन, इनको कभी याद करने की ट्राई भी नहीं करी, सिंपल से याद करे क्या, ट्राई भी नहीं करी, ये ऑटोमेटिक अपने आप आपको याद हो जाएंगे। अब देखो सब में +1 +2 करना, देखो +1 करा तो 10 आएगा पहले में, दूसरे में +1 करा, दूसरे में +2 करूँगा तो 16 आएगा, +3 करूँगा तो 7 आएगा, +4 करूँगा तो 13 आएगा, +5 करूँगा तो 6 आएगा। देख लो, पहले में +1 करा, दूसरे में +2 करा, तीसरे में +3 करा, चौथे में +4 करा, पाँचवें में +5 करा। ठीक है, देख लेना है ना, कैलकुलेशन देख लेना बेटा, कहीं प्लस माइनस गड़बड़ नहीं कर दूँ। ठीक है, क्योंकि मेरी इधर उधर देखते हैं ना तो कभी कभी चेंजेस गलती हो सकती है। हाँ मतलब बहाना तो नहीं है, बट हाँ गलती हो सकती है, बस छोड़ो। आई यहाँ पे जे आएगा, 16 पे देखो, 15 पे होता है ओ, 16 पे पी, 7 देखो, 5 पे होता है ई एफ जी हो गया। ठीक है, 13 पे देखो, 15 पे होता है ओ, उससे पहले एन, उससे पहले एम, 6 पे आपका ई एफ। तो ये आपका बन गया JPGME। ठीक है, तो ये इसका कोडिंग हो गया, बहुत सिंपल सा कोडिंग। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी अपने पास हो सकता है। मतलब देखो ये पैटर्न, अब मैं ये ऐसे दुनिया भर के पैटर्न नहीं करा सकता हूँ, थोड़े थोड़े कुछ पैटर्न करवाऊंगा, कुछ आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उससे थ्रू आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन लेता हूँ मैं, जिसमें आपको बोला गया है पेंटर का कोडिंग दिया हुआ है। मैं सिर्फ अब है ना क्वेश्चन नहीं लेता हूँ, मैं सिंपल सा पैटर्न निकाल के छोड़ दूंगा। ठीक है, बाकी आप करते रहना। ठीक है, इसकी कोडिंग है बेटा NCGPRZP। ठीक है, इसकी कोडिंग करनी है। ठीक है बेटा, चलो इसकी कोडिंग करनी है। देखो अब पोजीशन लिख लेते, फटाफट पोजीशन लिखो, याद करो, कैसे भी लिखो, आपको लिखनी होनी चाहिए। ठीक है, P का 16, इसका 1, इसका 9, इसका 14 है ना, इसका 20, इसका 5, इसका 18। ठीक है, इसका आपका वापस 14 3 7 16 18 7 16, ये इनकी पोजीशन होगी। अब देखो कुछ समझ में आ रहा है क्या? हाँ यार देखो बेटा, फर्स्ट वाले का देखता हूँ। देखो फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, देखो +2 -2 हो रहा है, दूसरे वाले में +2, इधर से उधर देख लो है ना थोड़ा सा। 9 से क्या बन रहा है 7 -2, 14 से 16 +2, 20 से वापस 18 -2, फिर E से वापस ये +2 -2। तो बेटा आपका पैटर्न क्या बना, बहुत सिंपल पैटर्न बना, -2 +2 -2 +2 करते जाओ।
क्लियर। तो ये पैटर्न है। अब आपको किसी का भी बोला गया, जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है रीजन का बता दो, चलो अपन सॉल्व कर ही लेते इसको, रीजन का कोड बता दो, ठीक है। तो रीजन का कोड बताना है सिंपल सा, तो पोजीशन लिखो फटाफट, पोजीशन लिखो फटाफट, 18 5 1 19 15 14, ठीक है, ये इनकी पोजीशन हो गई, ठीक है। अब देखो वही +2 -2, देखो तो आप यहाँ पे एक बार लिख लो, या फिर देखो -2 करना स्टार्ट करो, -2 पहले है, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे भी गलती मत करना, +2 मान, तो पहला आपका हो जाएगा 16, फिर हो जाएगा 7, फिर माइनस। अब देखो यहाँ पे बेटा इसका माइनस करोगे तो तकलीफ आएगी आपको, तो आप इसको क्या लिख लो 27, क्यों 26 + 1, मैंने बताया था ए की पोजीशन 27 भी हो सकती है। अब -2 करो तो आपका हो जाएगा 25, फिर आ जाएगा 21, फिर माइनस, यहाँ पे वापस प्लस कर लिया था, फिर वापस -13, फिर प्लस करा तो 16 हो जाएगा, क्लियर। अब पोजीशन लिख लो, 16 पे P, 7 पे Z, 25 पे Y, 21 पे आपके U, 13 पे M और 16 पे P। PZ वेरीफाई कर लेते, PZYUMP, करेक्ट, PZYUMP। UMP नाम सुना है ना कोई, पबजी खेलते हो तो UMP आता है वहाँ पे, पता है, एक गन होती है, ज़्यादा नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। और बोला सर ने बोला पबजी बोला तो पबजी खेलने बैठ गए, नहीं, ठीक है, लिमिट में सब अच्छा रहता है, कभी कभार खेलो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट से, ठीक है, हैबिट नहीं होनी चाहिए कि हाँ लत पड़ जाती ना, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो UMP गन होती है, 0.45 एमओ लगती है उसमें, ठीक है। चलो छोड़ो, ये तो था मजा। चलो अब आगे बात करते हैं अपन, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। एक और अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ठीक है, एक मतलब डिफरेंट एग्जाम्पल है, बट ऐसा नहीं बोलूँगा कि वो कहीं एग्जाम में आया हुआ है, बट हाँ थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल है, नेशनल। ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है यार लिखते लिखते, इसका कोड है बेटा, इसका कोड है अपना MZZ RLM ZO, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो, अरे यार आ जा रही, ये हो, ठीक है बेटा, ये हो गया अपना कोड। अब इसको निकाल, अब किसी का पूछा सपोज जयपुर का निकालना, जो भी निकालना, निकालने के पहले कोड तो निकाले बेटा। इसकी पोजीशन देखो, सबसे पहले देखो जब आप ट्राई करोगे ना, देखो N से M बन रहा है, A से Z बन रहा है, T से G बन रहा है। देखो आप रिलेशन सीधा देखो देख ही नहीं पाओगे, बट आप कुछ नंबर लिखो फिर आपको कुछ आइडिया लग सकता है। 14 1 29 15 14 1 12, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया, यहाँ पे आपका M है 13 26 7 18 12 13 26 और 15, ये हो गया अपना पूरा नंबरिंग। अब बच्चे के ख्याल में आया सर अब निकालते प्लस माइनस, तो बच्चा गया, पहले में देखा -1, दूसरे में देखा +25, तीसरे में देखा -13, फिर चौथा तो उसने निकाला ही नहीं है, वो तो पगला गया कि ये ऐसा क्या पैटर्न बन रहा है। इसमें एक बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है, देखो पैटर्न ये बन रहा है कि इन दोनों का सम आपका हो रहा है 27। देखो 14 + 13 कितना हुआ बेटा 27। सिमिलरली 1 + 26 कितना हुआ आपका वापस 27। तो मीन बेटा सम कितना बन रहा है आपका 27। क्लियर। देखो सम तो 27 बन रहा है, बट इसमें जो लॉजिक, जिस लॉजिक से कोई क्वेश्चन डेवलप करा होगा, इस क्वेश्चन को बनाया होगा, उसके पीछे इसका कॉन्सेप्ट ये था। मैंने नहीं बनाया, ठीक है, ये क्वेश्चन अपन ने कहीं से टीपा है, टीपा मतलब लिया है कहीं से, ठीक है। तो देखो इसमें जो लॉजिक बना होगा ना बेटा, वो लॉजिक उसने ये सोच के बनाया था। तो देखो n जो है ना बेटा, आगे से आपका 14 पोजीशन पे, कितने पे है 14 पे,
और जो ये m है ना बेटा, वो पीछे से 14th पोजीशन से है, जेड से। समझ में आ रहा है? सिमिलरली देखो और लिखना चाहता हूँ ए का लिए, देखो ए देखो आगे से पहले पोजीशन पे है और जेड पीछे से पहले पोजीशन में पे है। समझ में आ रहा है? सिमिलरली लेता हूँ टी लेता हूँ, तो टी देखो बेटा आगे से 20 पोजीशन पे है। टी का मैंने टी को रिप्लेस किससे करा है अपना, देखो टी को करा है अपन ने जी से, तो जी का आप चेक करोगे तो पीछे से 20 पे आएगा। देखो दोनों का सम 27 आ रहा है, तो 27 तो तभी आता है ना जो आगे और पीछे का सम होता है, वही तो 27 होता है। तो ये 14 है, तो ये आपका आगे से 14 है और m जो है वो पीछे से 14 है, मतलब जेड एंड से 14 है। क्वेश्चन वैसे फ्रेम करा गया था, बट अपन ने क्या करा, जब नंबरिंग करी तो उससे थोड़ा सा अपने को बेनिफिट हो गया। क्लियर? तो देखो नंबरिंग का ये फायदा हो गया इस क्वेश्चन में। क्लियर? तो ये कुछ थी अपने लेटर टू लेटर कोडिंग के कुछ क्वेश्चन। देखो एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ जो डिफरेंट टाइप के, ठीक है? एक क्वेश्चन लेता हूँ और अब हाँ, अब इसका आप बोलोगे एग्जाम्पल इसका, आप जयपुर का बनाना है बना दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? जयपुर का बनाना है सपोज मेरे को, ठीक है? बना लेते हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम है नहीं। जयपुर में देखो जे की पोजीशन है ना बेटा, जे की पोजीशन होती है आपकी 10, 1, 9, 16, 21, आर है आपका 18, ठीक है बेटा? ये इनकी पोजीशन होती है। अब प्लस होके 27 होना चाहिए, तो 17 पे आना चाहिए पहला, तो ये क्यू हो गया। दूसरा क्या होना चाहिए 26 पे, वो हो गया जेड। तीसरा क्या होना चाहिए 9 है, तो सम 27 होना चाहिए, तो 18, तो वो होना चाहिए आर होता है शायद, है ना? पी है 16 पे, तो आगे होना चाहिए आपका 11 पे, तो वो हो गया के, ठीक है? पी था ना, ठीक है। यू आपका 21 पे, तो उधर होना चाहिए आपका 6, तो 27 हो गया, 6 पे हो गया, एफ हो गया, ठीक है? आपका आर है 18 पे, तो अगला होना चाहिए आपका 7 और 9 पे होता है आपका आई का आर था क्या? हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये इसकी कोडिंग होगी। बाकी तो ये देखो बेटा बहुत छोटी सी चीज़ होगी कि इसको कॉपी कोड करना है, बट मेन फंडा तो ये है, ये निकालना आना चाहिए, तभी आपको मज़ा आएगा। क्लियर? चलो अब अपन आगे मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कुछ वैरायटी के और क्वेश्चन होंगे, कुछ वैरायटी के क्वेश्चन सपोज छूट भी जाएंगे ना, तो लास्ट में अपन जब डिस्कस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन उसमें आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने बेटा लिखा कैट का कोड करा मैंने BD, ठीक है, ZB SU, ठीक है। अब मैंने पूछा आप कोड बताओ, बॉय का कोड बता दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, ठीक है। तो देखो इसमें कोडिंग में क्या हुआ बेटा, डबल ही नंबर हो जा रहे, यहाँ पे जितने थे उससे डिजिट डबल हो गए, ठीक है, डिजिट डबल हो गए, तो डबल हो गए तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखो इसमें देखोगे ना बेटा, सी से ये 2 लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ देखो, सी के आजू बाजू वाले BCD होता है तो BD लिखा, ए के आजू बाजू वाला, तो ए से पहले कौन होगा बेटा, जेड, ए के बाद बी, तो जेड भी लिख लिए। टी के आजू बाजू वाले STU, तो S और U लिख लिया, तो यही तो हुआ आजू बाजू वाले। तो यहाँ पे लिखो फटाफट, क्या देर कर दो, AB तो AC, O क्या दे, आगे क्या होता है MNOP तो NP, बाद में क्या बचा Y से पहले होता है X, लास्ट में होता है Z तो XZ। ये इसकी कोडिंग हो गई। ये तो सिंपल सी ऐसी और कोडिंग हो सकती है जो आप करना चाहते हो, ठीक है। और क्या कोडिंग हो सकती है सर, तो देखो और कोडिंग लेता हूँ, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, जैसे कुछ ज़्यादा नेशनल ले लेता हूँ, कितने वर्ड है, ठीक है। चलो जैसे इसकी कोडिंग मैंने सिंपल सी कोडिंग बता दी, LANOITAN, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ भी नहीं, इस कोडिंग में क्या करा बेटा, रिवर्स कर दिया, क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब देखो इसमें मैं कोडिंग कुछ और बनाना चाहता तो मैं इसको ऐसा लिख देता बेटा, है ना। मैं इसमें क्वेश्चन नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन मेरे को उतने अल्फ़ाबेट्स का ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, बट मैं पैटर्न आपको अच्छे बता देता हूँ। OILAN,
ठीक है, ये हो गया बेटा। अब देखो क्या हुआ, थोड़ा सा सोचो। देखो इसमें क्या करा मैंने, कोडिंग में क्या करा, इन तीनों को देखो रिवर्स कर दिया TAN, ठीक है, इन तीनों को रिवर्स कर दिया LAN, ठीक है, ये तीनों गए। अब इन दोनों को मैं इंटरफेयर कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो OI बन गया। तो ऐसा पैटर्न, बट इस पैटर्न में रेस्ट्रिक्शन क्या है बेटा, जैसे 8 अल्फ़ाबेट्स का है तो अगला जो एग्जाम्पल भी मिलेगा आपको वो भी 8 अल्फ़ाबेट्स का ही मिलना चाहिए, तभी आप आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन है। तो ये बेटा मोस्टली अपन ने अच्छे वैरायटी के जो क्वेश्चन, बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, आगे पीछे कर लो, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में लिख लो, ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया था। बट ऐसे सिंपल रहेंगे, कुछ और एग्जांपल भी होंगे तो अपन अगली क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे, जब नेक्स्ट लास्ट में अपन जब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उसमें बचे हुए वैरायटी को अपन कवर करने की ही ट्राई करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही वैरायटी के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन हो, मतलब अलग अलग कॉन्सेप्ट अपने इकट्ठे हो जाए। ठीक है, तो होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।